हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 4A फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं। 4 तक मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 3 इंटू में 3x + 1। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये x मिलके x² हो गया, प्लस 2x को हम लोग अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया, इसका काम खत्म हो गया, बचा -3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का साइन है, 3 1 जा 3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 6x² प्लस माइनस 9x में 2x को माइनस करेंगे तो 7x होगा। माइनस का साइन बड़ा है यहाँ तो हम लोग -7x लिखेंगे और इधर -3 है, इक्वल टू में कि इधर 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हम लोग 0 कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट करना है। अगर आपने अभी तक मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं सीखा है, फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको फैक्टराइजेशन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा फैक्टराइजेशन में। तो देखिए 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होगा, 18 6 3 जा 18। अब 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब देखिए इन तीनों डिजिट को इस तरह से हम लोग सेट करेंगे कि आपका प्लस या माइनस करने पर ये 7 आना चाहिए, और तीन अगर वही दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आना चाहिए। ओके, तो देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं, 3 3 जा 9 और ये 2 बच गया। 9 में 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। यानी कि आपका मिड टर्म स्प्लिट हो गया 9 और 2 का। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले को सेम लिख लेते हैं, एज इट इज रहेगा। ये साइन भी एज इट इज होता है। दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो पहले हम लोग बड़े वाले डिजिट को लिख लेते हैं 9x, छोटा है 2, हम लोग लिखते हैं 2x। अब यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, क्यों, माइनस प्लस माइनस, 9x में 2x माइनस करेंगे तभी आपका 7x आएगा, और लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज रखने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे तो ये ब्रैकेट में आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ गया तो अंदर में 2x बचा, 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 3 2 जा 6 और x इंटू x² माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में एज इट इज रह जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखिए ये दोनों आपका अगर ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो आपका सही है कैलकुलेशन। अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम नहीं आया है तो कैलकुलेशन आपका गलत है। तो दोनों मेरा सेम आया है, इसका मतलब ये करेक्ट है। दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट के बाहर में 3x प्लस 1 है, हम लोग 3x प्लस 1 लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी 0 के इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको लेकर सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये -3 है, इधर आया तो +3 हो गया, x इज इक्वल टू 3 और ये अपॉन में 2 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया x का। अब इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +1, इधर आया तो -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये -1 और ये 3 नीचे चलाएगा, ये आपका x का वैल्यू निकल आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 4x² प्लस 5x इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x लगा हुआ है तो हम लोग इसको x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में यहाँ पर 4x बचेगा, x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस x कॉमन आ चुका है तो अंदर में 5 बचा इक्वल टू 0। अब इस x को 0 के इक्वेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0, एक आंसर ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे। 4x + 5 = 0, तो 4x = +5, इधर आया तो -5 हो गया। x = -5 और ये 4 जो है वो नीचे चला आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है 3x² - 243 = 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में x² बच जाएगा, माइनस 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं। x² - 81 = 0, यानी इसको जो है हम 0 के इक्वेट कर दिए हैं। तो x² - 81 = क्या हो जाएगा, 0। तो x² = -81 इधर आया तो तो देखिए x² = -81 इधर आया तो प्लस में 81 हो गया। अब x = ±√81 हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर हटते ही क्या लगता है, इधर रूट लगता है। जैसे ही स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, रूट लगाएंगे, और प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाना है, ये रूल होता है। और x = ±81 का रूट 9 आएगा। 81 का रूट कितना आएगा, 9 आएगा। तो x का वैल्यू +9 भी हो गया और x का वैल्यू -9 भी हो गया। तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू +9 भी लिख लेंगे, ये भी एक आपका आंसर हो गया। और x का वैल्यू -9 भी लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो गया, 2 आंसर x का। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 2x² + x - 6। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मिड टर्म स्प्लिट करके आपको आंसर लाना है x का। तो देखिए मिड टर्म को हम लोग किस तरह से स्प्लिट करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो 2 को हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज यहाँ कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हम लोग ये जो आया आपका 2 2 और 3 जो आया है, इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और उसी दोनों डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 2 जा 4 और ये 3 बच गया। अगर हम 4 में 3 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 भी आ जाएगा। तो आपका मिड टर्म स्प्लिट हो गया, किसमें, 4 और 3 में। तो चलिए इसको हम लोग एडजस्ट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, एज इट इज़ रहेगा ये फर्स्ट वाला 2x², ये साइन भी एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो यहाँ हम लोग 4x लिख लेते हैं। छोटा कौन है, 3, तो हम लोग यहाँ 3x लिख लेते हैं। साइन क्या होगा, माइनस का, क्यों, प्लस माइनस, यहाँ का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में 3x को माइनस करेंगे तो 1x हो जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x² + 4x, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, माइनस इसको भी क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में, 3x - 6 = 0। अब हम लोग यहाँ पर 2x को कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बचा, x प्लस x कॉमन आ चुका है और आपका यहाँ पर 2 बच जाएगा। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का ये सारा आना चाहिए। एक बार देख लीजिए, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, माइनस। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x बच जाएगा, यहाँ आपका प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 = 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, तो x + 2, अब ब्रैकेट के बाहर में 2x - 3 है, 2x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे और इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहले इसको 0 के इक्वेट करते हैं,
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, इधर आए तो माइनस टू हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वेट करके आंसर लाते हैं। तो 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री, इधर आए तो प्लस थ्री हो गया, तो x इज इक्वल टू थ्री, और ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा। ये भी आपका आंसर x का निकल आया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा 18। अब 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, और वही दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 2 3 जा 6, और ये 3 बच गया। अगर हम 6 को और 3 को माइनस करते हैं, 6 को और 3 को माइनस करते हैं तो 3 आएगा, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा। तो मेरा मिड टर्म स्प्लिट हो गया। चलिए इसको पुट कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देंगे, 9x स्क्वायर, यहाँ जो साइन है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दोनों में बड़ा कौन सा डिजिट है, 6 बड़ा है, यहाँ पर 6x लिख लेते हैं। छोटा है 3, तो यहाँ 3x लिख लेते हैं। साइन क्या होगा, ये साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, 6x में 3x को माइनस करेंगे तभी तो 3x आएगा। लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को हम लोग क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में। तो चलिए बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, और ये 3x माइनस में 2 इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ 3x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 3x बचेगा। 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, x स्क्वायर, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 3x को 2 से इंटू करेंगे तो 6x होगा, प्लस यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में एज इट इज रह जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, 3x माइनस 2। अब ब्रैकेट के बाहर में 3x प्लस 1 है, 3x प्लस में 1 इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो के इक्वेट करके आंसर कर लेते हैं, और इसको भी जीरो के इक्वेट करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए जीरो के इक्वेट करते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, और ये 3 नीचे चला आएगा। ये आपका x का आंसर एक आ गया। अब हम लोग इसको भी जीरो के इक्वेट कर लेते हैं, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में ये 3 चलाएगा। ये आपका आंसर एक आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ये है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 7 जा 35। अब देखिए आगे तो कटेगा नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए। तो देखिए पहला डिजिट मेरा 7 है और दूसरा डिजिट 5 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 12 आएगा, 7 प्लस 5 12 होगा, और इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 भी आ जाएगा। मिड टर्म स्प्लिट हो गया। चलिए इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो साइन है वही रहेगा। दोनों में बड़ा है 7, तो यहाँ 7x लिख लेते हैं। फिर छोटा है 5x लिख लेते हैं। साइन क्या होगा यहाँ, प्लस का, ये तो चेंज होगा नहीं, प्लस क्यों होगा यहाँ पर, प्लस 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 7x और 5x 12x हो जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, 35 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इन दोनों को भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये 5x प्लस 35 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा x प्लस 7, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x होगा, प्लस यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में x बचेगा, प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, 5 7 जा 35 इक्वल टू जीरो। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, यानी कि दोनों ब्रैकेट वाला अगर सेम है इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं।
एक्स प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर में आपका एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको 0 का इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं और इसको भी 0 का इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 7 इधर आए तो -7 हो जाएगा। एक आंसर ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 इधर आए तो -5 हो जाएगा। ये आंसर आपका निकल आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट के साथ में बताया जाता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस एक्सरसाइज का टोटल का A to Z क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है 73 का 73 मैं आपको बताऊँगा और आपको 73 क्वेश्चन समझ में आएगा। हर एक वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 18 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस में 18x इधर आया तो माइनस में 18x हो जाएगा, और माइनस 77 इधर आया तो प्लस में 77 हो गया, और इक्वल टू में इधर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 को अगर हम 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 होगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज। 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 11 और 7 हो गया, 11 और 7। अब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 18 आ जाएगा। देखिए हमको 18 लाना है, तो 11 और 7 को प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 11 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आ जाएगा। 2 डिजिट मेरा निकल गया, तो मीटर में स्प्लिट हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ जो साइन है वही साइन रहेगा। दोनों में बड़ा 11 है, 11x को लिखते हैं, छोटा 7 है, 7x लिखते हैं। यहाँ का साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्यों माइनस माइनस प्लस होता है। 11x और 7x को प्लस करेंगे तो 18x हो जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इन दोनों को भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस, इसको भी बंद कर देते हैं, 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में x बचेगा माइनस 11, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में x बचेगा, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ 11 हो जाएगा। अब देखिए 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 7 को 11 से इंटू करेंगे तो 77, माइनस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, x माइनस 11 और ब्रैकेट के बाहर में x माइनस 7 है, इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं और इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 11 इधर आया तो प्लस 11 हो गया, एक आंसर हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 इधर आया तो प्लस 7 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। यह था क्वेश्चन नंबर 12 का कैलकुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए, ये जो 11 है, और फिर वही दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आना चाहिए। तो देखिए 3 3 जा 9 और ये 2 बच गया, 3 3 जा 9 और ये 2 रहा, तो 9 और 2 दो डिजिट आ गया। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 11 होगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 भी आ जाएगा। तो मीटर में स्प्लिट हो गया 9 और 2 में। तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, साइन भी एज इट इज रहेगा। दोनों में बड़ा जो है वो 9 है, 9x लिख लेते हैं, छोटा 2 है तो 2x लिख लेते हैं। यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, 9x और 2x को प्लस करेंगे तो 11x होगा। लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस
2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में 2x हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x x² प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चूँकि 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, 2x प्लस 3, अब ब्रैकेट के बाहर में 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वेट और इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 2x इक्वल टू प्लस 3 इधर आए तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस 1 इधर आए तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 और ये 3 नीचे चला आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 6x² प्लस x माइनस 12। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो चलिए 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 6 72 होता है, तो 72, ये 72। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज यहाँ कर लेते हैं, 2 3 जा 6, एक बच गया तो यहाँ 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अभी ये पूरा इतना सारा जो डिजिट आया है इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और वही दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 भी आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 भी आएगा। तो मिड टर्म स्प्लिट हो गया। पहले वाले को एज इट इज रहने देते हैं, साइन भी एज इट इज रहेगा। बड़ा जो है वो कौन है, 9 है, तो यहाँ 9x लिख लेते हैं। छोटा जो है वो 8 है, तो यहाँ 8x लिख लेते हैं। यहाँ -x माइनस हो जाएगा साइन में, प्लस माइनस माइनस, 9x में 8x गया तो ये 1x होगा यहाँ, और लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ 3x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 2x बचेगा, 3 2 जा 6 और x² प्लस यहाँ 3 बचेगा, 3x को 3 से इंटू करेंगे तो 9x माइनस। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x बचेगा। चूँकि 4 को 2x से इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा यहाँ, और माइनस में 3, 4 3 जा 12। अब साइन यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस, बाहर को अंदर से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला सारा डिजिट आना चाहिए, 4 2 जा 8x माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला देखिए सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, तो 2x प्लस 3 और ये दोनों में से किसी एक को उतार दिया, और 3x माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर में है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वेट करके आंसर कर लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस 3 इधर आए तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 और ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा। ये आपका x का आंसर आ गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -4 इधर आए तो +4, तो x इज इक्वल टू 4 और ये 3 नीचे चलाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो 3 को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज यहाँ कर लेते हैं, 3 1 जा 3, तो 3 और 1 आया, तो 3 और 1 आया। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 2 आएगा। 3 और 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 जा 3 भी आएगा। तो हो गया मिड टर्म स्प्लिट। फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, 3x², जो साइन है वही रहेगा एज इट इज। दोनों में बड़ा जो है वो 3 है, हम लोग 3x लिख लेते हैं। छोटा जो है 1 है, तो यहाँ 1x
लिख लेते हैं, बट 1 को लिखते नहीं है तो केवल x को लिखेंगे। 1 यहाँ पर हाइड होता है, यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3x में x को माइनस करेंगे तो 2x आएगा, लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो 3x² माइनस 3x और प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में x बचेगा, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3x कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं, अगर 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर में एज इट इज रह जाएगा सब, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, तो x माइनस 1 और बाहर में कौन है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट करके आंसर कर लेते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो जाएगा, एक आंसर आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में ये 3 चलाएगा, ये आपका आंसर आ गया। या तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 तक का ही सॉल्यूशन, चूंकि आपका ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।